भाइयों और बहनों, आज थोड़ा प्रबंध करने में ही हमारी 7 मिनट चली गई है। तो 7 मिनट तो हिंदुस्तानी गई, 1 मिनट खो दें हम और उसमें करोड़ों की मिनट अगर मिला दें तो बड़ा नुकसान हो गया ना। ऐसे ही ऐसा समझना चाहिए। हमेशा तो बड़ी शांति से लोग आते हैं, वो बेचते हैं। आज कुछ ज़्यादा संख्या में लोग आ गए हैं और वो यहाँ के नियम नहीं जानते हैं। मैंने तो कह दिया है कि हमारे हमेशा वो नियम जानना चाहिए और कहीं भी चले गए तो पहला नियम तो ये है, होना ही चाहिए कि जब बहनें आ जाती है, भाई लोग भी आ जाते हैं, वो तो अच्छा है, लेकिन आपस में दोनों अगर मर्यादा समझकर चलें तो हमारा काम शीघ्रता से होता है, अच्छा होता है और सुशोभित होता है। इससे दुनिया भी हमारी तारीफ करती है। मनुष्य की सभ्यता, एक तो वो तो प्राचीन श्लोक पढ़ा है कि जिस जगह पे, उसमें तो ऐसा है, मनु महाराज का श्लोक है वो, कि जिस जगह पे स्त्रियों की, वहाँ तो पूजा शब्द क्या है उसमें, कि जिस जगह पे स्त्रियों की पूजा नहीं होती है तो पूजा करना तो क्या, उसको कोई हम एक बात पर बिठाकर उसकी आरती करते हैं, उसका नाम पूजा नहीं है। लेकिन जिस जगह पे उनका आदर नहीं होता है, इज्जत जो होनी चाहिए वो नहीं होती है, वहाँ वो लोग असभ्य है, ऐसा मनु महाराज ने कहा है। और वो अभी ये न कहें आप। तो मैं तो आपको ये कहना चाहता हूँ कि ठीक इसी तरह से हमारे चलना चाहिए। ये अगर हम न करें तो हमारा पतन होता है। हम तो बहुत ऊंचे जाना चाहते हैं, अब तो आज़ाद बन गए हैं, तो कोई वजह नहीं है कि हमारे जैसी सभ्यता हमारी होनी चाहिए, दिन प्रतिदिन उसमें वृद्धि करना। और मैं ये चाहता हूँ कि कल तो हमेशा इतनी संख्या में तो लोग शायद नहीं आएंगे आज, क्योंकि वो अंग्रेजी नया दिन है, तो मैं तो भूल भी जाता हूँ कि नया दिन अंग्रेजी कब है और कब नहीं। दिवाली का दिन भी भूल जाता हूँ, कामों में जो फंसा है वो कहाँ से ऐसी चीज़ों को याद करेगा। लेकिन शायद इसी कारण आपको फुर्सत थी और आप लोग आ गए। मैं चाहूँगा कि हमेशा आवे, इससे भी ज़्यादा आवे, लेकिन जो मैंने शर्त आपको लगा दी है वो शांति से, और यहाँ आकर यहाँ से कुछ भी पाकर गए, यहाँ से हमारे लिए हमेशा वो तो सच्चा खुराक है। मैं प्रार्थना को मानता हूँ। आदमी खाने का छोड़ सकता है, प्रार्थना का नहीं छूट सकती, यानी भगवान का नाम नहीं छूट सकता है। तो भगवान का नाम यहाँ देने के लिए, शांत होने के लिए आते हैं, और इसी शांति को अपनी जेब में लेकर पीछे जाना चाहिए। तो ऐसा भी नहीं कि यहाँ तो अच्छा किया और पीछे बाहर जाकर पीछे कुछ लड़ाई झगड़ा भी शुरू कर दिया, शोर मचाना भी शुरू किया, लेकिन यहाँ कुछ सीखे नहीं है। एक तो मैं वो आपको कह देना चाहता था। अभी यहाँ एक भाई ने, जिन्होंने अभी बताया वो लिखते हैं, दूसरे भी खत आ गए हैं, वो तो मैं पढ़ नहीं सका हूँ। यहाँ जो मुझको खत देते हैं उनको तो इतना ही मैं कह सकता हूँ कि मैं पीछे घर ले जाता हूँ, हाँ फुर्सत से पढ़ लेता हूँ, पीछे उस पर तो मैं कह सकता हूँ। यहाँ अगर पढ़ने में वक्त दूँ तो और वक्त हमारा चला जाता है, तो दूसरे तो मैं पढ़ नहीं सका हूँ। लेकिन एक तो पढ़ लिया, छोटा ही था, तो इन भाई ने कुछ मंत्र दिया है, तो हिंदी साहित्य सम्मेलन में दिया होगा, कहीं भी दें, जिस जगह पे मंत्र दिया वो मंत्र ही है। और वो कहते हैं कि अखबार में आ गया है। अखबार तो मैं जो पढ़ता नहीं हूँ, क्या करूँ, कितना पढ़ूँ, तो लेकिन मुझको मंत्र मिल जाएगा तो मैं सोच लूँगा। ऐसा मंत्र मिले मुझको कि जिससे दुनिया का सब ताप नाश हो जाए, तो मैं तो नाचूंगा। और वो मंत्र को तो पीछे जग जाहिर कर दूंगा कि ऐसा है, जिसको चाहिए वो हमारे पास से वो चीज़ ले जाएं और दुनिया पीछे आगे बढ़ जाती है। तो उसमें तो मेरी कोई शिकायत ही हो नहीं सकती है। वो ठीक बात है, अभी बोलो नहीं, अभी नहीं कहना चाहिए, वो असभ्यता में मानूंगा। अभी मेरे पास तो काफी पड़ा है, 2 खत तो आज आ गए।
उसमें एक चीज है, वो अच्छी चीज है कि हरिजनों के लिए कुछ मीटिंग थी, तो उसमें सब तो बेचारे बैठे थे, वो क्या करें। उसमें ऐसी भी बहस हो रही थी कि हरिजनों को स्वच्छ कपड़े पहनना चाहिए, स्वच्छ पानी में स्नान करना चाहिए। तो एक उसमें उस्ताद था हरिजन, उसने कहा कि आप तो ठीक कहते हैं, ये मेरे कपड़े हैं हमारे, उसमें तो कोई शक नहीं है, दूसरे हमारे पास नहीं है, लेकिन हम तो आपको कह रहे हैं कि ये कपड़े को भी जला दो, और जला दो तो पीछे वो क्या करेंगे, नंगे रहेंगे ना। तो वो कबूल कर लेता है कि नंगे रहेंगे। लंगोट देने में भी तो आज तो ऐसा है ना कि एक लंगोटी को तो मिल ही जाती है, लंगोटी भी बहुत मेरी रहती है, ऐसा मैंने देखा है, लेकिन कम से कम लंगोटी में तो है कितना, एक छोटा सा टुकड़ा ही कपड़े का मिल गया, वो तो सबको जा सकता है। तो वो लंगोटी पहन कर सब बैठे रहेंगे। लेकिन एक शर्त उसने उसमें लगाई बड़ी थी कि जो शराबखोरी चल रही है उसको मिटा दो, और यहाँ तक मिटा दो कि ऐसा नहीं कि कानून बना लिया तो खत्म हो गया। कानूनन मिटाना तो ठीक है, लेकिन ऐसा प्रबंध कर लो कि जिससे शराब हम लोग को मिल ही न सके, और जितने ताड़ी के वृक्ष रहते हैं उसको निकाल दो। तो वो तो पेशा मैंने किया, पीछे मैंने जान लिया, उसको मैं न निकालूं, उसमें से मैं तो गुड़ बना लूँ, और वो गुड़ हम खाएं। तो हमको आज शक्कर वगैरह मिलता है, उससे भी बहुत सस्ते दाम में मिल सकता है, और वो अच्छा है, लोगों के लिए तो बड़ा अच्छा खुराक है। वो ताड़ी तो खाओ, लेकिन ताड़ी जिसमें बहुत शराब आता है, और उसमें इतना कि आदमी ने थोड़ा पिया और पीछे दीवाना बन जाता है, गाली निकालता है, कुछ भी करता है। ऐसे नहीं होना चाहिए। तो वो तो बेचारा जानता होगा कि क्या हाल होते हैं उनके और मजदूरों के, इसलिए वो कहता है कि वो बंद होना चाहिए। वो मुझको बड़ा अच्छा लगा। लेकिन मैं हरिजन भाइयों को और दूसरे जितने शराब पीने वाले हैं उनको कहूँगा कि एक चीज, कोई जहर बेचने के लिए बड़ा बेचेगा तो कोई जहर की दुकान चल नहीं सकती है, वो मिट जाती है। कोई जहर लेने के लिए नहीं जाएगा, उसमें पीछे प्रबंध क्या करना था। तो ऐसे ही शराब को जहर समझकर उसको छूना ही नहीं, ऐसा नियमन वो लोग करने तो पीछे सल्तनत को क्या कहना था। लेकिन सल्तनत ने तो माना कि कर लिया है। ऐसा सब जगह पे कानून हो नहीं गया है, नहीं हो गया है, वो हमारी शिथिलता है। हर जगह पे एक सा होना ही चाहिए, इसमें तो कोई हिंदू मुसलमान का झगड़ा ही है नहीं, होना नहीं चाहिए, तो वो तो हो जाना चाहिए। लेकिन मैंने बताया है कि इतना काफी नहीं है। आज हम तो ऐसे बने हैं कि वो जहर है, जहर से बदतर चीज है। जहर आदमी खाएगा तो मर जाएगा, इतना ही ना। अगर शराब खाकर सब आदमी मर ही जाते हैं, दूसरा कुछ नहीं, तो मुझको तो कोई उसमें हर्ज ही नहीं होने वाली। मर जाओ, कहते हैं कि खाओगे तो मर जाओगे, और फिर भी खाना चाहते हैं तो कौन आपको रोक सकता है। लेकिन मरते नहीं है, मरने से बदतर चीज कर लेते हैं, क्योंकि शराब आदमी का शरीर को ऐसे मार नहीं देता, आखिर में तो मारता है, लेकिन आदमी की नीति है, आदमी का आत्मा है, उसको सुला देता है, उसको जहर पिला देता है, तो वो सो जाता है। आदमी में जितना अच्छापन है वो चला जाता है, अपनी जिह्वा पर जो काबू होना चाहिए, लगाम होनी चाहिए, वो चली जाती है। और करता है क्या, पीछे दुष्ट विचार करता है, दुष्ट काम करता है, सब कुछ कर लेता है। तो ऐसा जहर से भी जो बदतर चीज है उसको हमने अपना लिया है, लाखों लोगों ने अपना लिया है, सारी दुनिया में चलता है। तो उसमें से हमारे निकलना है। आज तो क्या करना चाहिए कि शराब के बदले दूसरी चीज दे दो। आज तो होता है क्या, तो मजदूर लोग हैं, हरिजन लोग हैं, बहुत तकलीफ उठाकर घर में आए। अभी घर में भी देखते हैं तो कंकाशी है, न खाना है न पीना है, तो पीछे किसी न किसी तरह से अपना दुख को भूलने के लिए शराब पी लेते हैं। टॉली पियो, विस्की पियो, जो कुछ भी शराब है, और वो भी तो ऐसा भद्दी तरह से बनता है, वो पीते हैं वो लोग और पीछे भूल जाते हैं। तो वो लोगों को शराब तो छोड़वाने के लिए दें क्या, वो कैसे समझेंगे, वो नहीं समझते, इसलिए पीछे शराबखोरी चलती है, शराब का पेशा चलता है। जिसको लाखों रुपया पैदा करना है उसको क्या पड़ी है कि मैं नीति से करता हूँ, तो अनिश्चित से ऐसे चल रहा है।
तो मैंने बताया है कि उन लोगों को ऐसे चीज से छुड़ाने के लिए जिस जगह पे शराब की दुकान पड़ी है उसी जगह वो तो बंद हो गई, बंद कर ली, तो फिर क्या करें? तो वहाँ हमारे अपनी दुकान खोलनी है सरकार की, और वहाँ करेंगे क्या कि वहाँ लोगों को अच्छा खाना देंगे, कोई रमट गमट भी जो लोगों को ऊंचे ले जाने वाली है वो देंगे। मैं ये नहीं कहूँगा कि वहाँ सिनेमा कर ले, सिनेमा वो तो मेरी निगाह में तो बड़ी बुरी चीज़ है। तो लेकिन जो अच्छी चीज़ें हैं वो वहाँ रखी जाए, वहाँ पुस्तक रखी जाए और अच्छे अच्छे आदमी भी वहाँ बैठे। वहाँ तो कोई शराबखोरी नहीं है, तो पीछे ऐसा थोड़ा है कि वहाँ मजदूर ही बैठे, लेकिन सब जाए। तो एक तो जिस जगह पे आदत लोगों की पड़ गई है वहाँ जाते हैं तो देखते हैं कि यहाँ तो हमको अच्छा मकान बेचने के लिए मिलता है, और वहाँ तो अच्छे अच्छे लोग भी बेचते हैं, हमको कुछ वार्तालाप सुनाते हैं, दिन भर में क्या हुआ है वो भी सुनाते हैं। वो सब वहाँ करें, इस तरह से चलें तो मैं तो ये कहूँगा कि हम करोड़ों रुपया पैदा कर लेते हैं। आज तो करोड़ों रुपया हम कमा लेते हैं इसमें से, तो वो तो निकम्मी कमाई है, उससे हमको कोई फायदा भी नहीं पहुंच सकता है। तो सब ये सोच लेते हैं कि ये पैसे हमको नहीं मिलेंगे तो क्या करेंगे, तो जहर नहीं मिला तो क्या करेंगे, या तो जहर में से पैसा नहीं मिला तो ऐसा कोई पूछ सकता है क्या? तो मैं तो ये कहूँगा कि ऐसे लोग को इस चीज़ के, इस बुरी आदत से छुड़वाने के लिए ऐसा काम करना चाहिए। आखिर में तो उसमें से पैसा पैदा हो, इतना ही नहीं, लेकिन जो शराब पीने वाले हैं वो पैसे उड़ा देते हैं, उनका काम भी बिगड़ जाता है, उनमें बहुत शक्ति बढ़ जाती है कमाने की। मैं तो उसका अनुभवी हूँ, यहाँ अनुभवी हूँ और दक्षिण अफ्रीका में भी अनुभव हूँ कि जिन लोगों ने शराब छोड़ दिया वो लोग पीछे अच्छे बन गए, उनकी पैसे कमाने की शक्ति बढ़ गई, और जो पैसे कमाए हैं वो शराब में नहीं जाता है अच्छे। जिस जगह पे मैं जानता हूँ अहमदाबाद में मजदूर लोगों ने जिसने शराब छोड़ दिया उनके हाल ये हुए कि उनके घर में पीछे बर्तन देखने में आए, वहाँ जो औरत लोग थी उनमें कुछ तेज देखने में आया, उनके लड़के थे वो पढ़ना उन्होंने शुरू कर दिया, और आज ऐसी हालत है कि वहाँ लोग अपना मकान बनाकर बेच गए हैं। दूसरा तो बहुत किया है, और वो कोई अहमदाबाद के लिए थोड़ा है, जिस जगह पे हुआ है उस जगह का एक ही इतिहास है कि जब शराबखोरी मिट गई तो उनमें पीछे सब जो अच्छी चीज होनी है वो तो आती है, और उसके साथ साथ जो पैसे हमें चाहिए वो तो पीछे दुष्टता के पैसे नहीं रहते, वो पैसे आते हैं और पीछे बच जाते हैं। वो यहाँ का इतिहास है, अमेरिका का है, इंग्लैंड का है, सारी दुनिया का इतिहास एक ही इतिहास है, एक ही अनुभव है। इसलिए मैं कहूँगा कि वो जो वहाँ बात उठी तो ये कुछ अच्छा लगा मुझको कि हरिजन भाई ने इतनी हिम्मत करके कह दिया कि ये तो बंद करो, लेकिन वो क्या बंद करने वाले थे? हमारे हाथ में जो चीज़ पड़ी है उसमें दूसरों को कहें कि आप बंद कीजिए। मेरी बुरी आदत है तो मैं क्या मेरा पिता को कहूँ, कि मेरा राजा को कहूँ, कि मेरी लड़की को कहूँ कि मेरी बुरी आदत है वो तुम मिटा दे? तो वो तो मुझको कह देगा मेरा पिता कि मिटाना तुझको, मैं क्या तुझको मिटाऊंगा, मैं तेरे रास्ते में कोई दखल करता हूँ तो तुम उसको कह सकता है, लेकिन तू बुरी आदत लेकर बैठ गया तो तू अपने आप कर ले, इतना पुरुषार्थ तो तेरे में होना चाहिए। वही चीज़ वो हरिजन भाई में होनी चाहिए। अच्छा, अभी तो मेरा काम तो हो रहा, दूसरा प्रश्न है, वो प्रश्न भी ऐसा लंबा है तो आज नहीं लगा। दूसरा प्रश्न है उसके बारे में मैं कब सुनाऊंगा, कल मेरा दिल था कि ये शराबखोरी के बारे में मैं आपको सुना दूं, और मैं ये भी कह दूं कि सच्ची बात तो ये है कि कांग्रेस का ये ऐलान है, प्रतिज्ञा है, और कई वर्षों से जब से हमने ये असहयोग का आंदोलन शुरू किया तब से ये बात चलती आई है। अभी भी हम ठिकाने बैठे नहीं, लेकिन अब तो हमारे पास आज़ादी आ गई है तो हमको ठिकाने बैठना ही चाहिए। कोई मुझको सुनाएगा कि अभी हमारे पास इतने पैसे आते हैं, दिल्ली में काफ़ी पैसे ले लेते हैं, मैं उसको चोरी का पैसा समझता हूँ। वो पैसा छोड़ दो, दिल्ली में तो काफ़ी पैसा लोग पैदा कर सकते हैं। ये शराबखोरी में से क्या पैदा करना था, उससे हमारे लड़कों को क्या पढ़ाना था? सीधी सीधी बात हमारे करना और सीधा काम करना, उससे तो मुल्क हमारा बढ़ जाएगा। अगर हम सीधा काम न करें
तो आखिर में हमारा नाश में पाता हूँ।